जिस माँ ने चंद पैसों और करियर के लिए अपने दूध मुँहे बच्चे को दादी की गोद में छोड़ दिया था, आज वही माँ आलीशान गाड़ी लेकर उसे लेने आई तो दादी की ममता और बेटे के फैसले ने सबको दंग कर दिया। मेरा नाम विवेक वर्मा है। खून के रिश्ते बड़े होते हैं या परवरिश के? यह सवाल अक्सर समाज के सामने खड़ा होता है, पर इसका जवाब वही दे सकता है जिसने ममता की छाँव में अपनी पूरी उम्र गुजार दी हो। यह कहानी पंजाब के एक छोटे से गांव और वहां रहने वाली एक बूढ़ी दादी और उसके पोते की है। अरे सुमित्रा, देख तो जरा, गांव की चौपाल पर कैसी चमचमाती गाड़ी रुकी है। सुना है कोई मेम साहब आई है जो सीधे तेरे घर का पता पूछ रही है। पड़ोसन बिमला ने हाफते हुए घर के आंगन में कदम रखा, जहां 70 साल की सुमित्रा देवी अपने 17 साल के पोते समर के लिए मक्के की रोटी सेक रही थी। सुमित्रा के हाथ रुक गए। उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। एक अनजाना सा डर उसके मन में समा गया। तभी दरवाजे पर आहट हुई। ऊंची एड़ी के जूतों की आवाज और एक तेज विदेशी इत्र की खुशबू ने पूरे कच्चे घर को भर दिया। सामने पल्लवी खड़ी थी, सुमित्रा की बहू, जो 17 साल पहले समर को मात्र 6 महीने की उम्र में छोड़कर विदेश चली गई थी। उसके पीछे एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। माँ जी, कैसी हैं आप? पल्लवी ने चश्मा उतारते हुए कहा। उसकी आवाज में वो अपनापन नहीं था जो कभी हुआ करता था। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए, पर वो खुशी के नहीं। उसने थिरकते होंठों से पूछा, पल्लवी, इतने सालों बाद क्या रास्ता भूल गई थी बेटा? पल्लवी ने घर की गरीबी और पुरानी दीवारों को हिकारत से देखा और सीधे मुद्दे पर आ गई। मैं यहाँ यादें ताज़ा करने नहीं आई हूँ माँ जी, मैं समर को लेने आई हूँ। मेरा वहाँ बहुत बड़ा बिजनेस है, आलीशान घर है। समर अब बड़ा हो गया है, उसकी पढ़ाई और भविष्य यहाँ इस धूल मिट्टी में खराब हो रहा है। तभी पीछे से समर अंदर है, गठीला बदन, सांवला रंग और आंखों में गजब की सादगी। उसने देखा कि उसकी दादी के हाथ कांप रहे हैं। वह चुपचाप अपनी दादी के पास जाकर खड़ा हो गया। समर, पहचानो मुझे, मैं तुम्हारी माँ हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाई हूँ। पल्लवी ने बैग से महंगा लैपटॉप और ब्रांडेड कपड़े निकालते हुए कहा, चलो बेटा, पैक कर लो सामान। कल की हमारी लंदन की फ्लाइट है, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। सुमित्रा देवी का कलेजा मुंह को आ गया। उसने समर को पालने के लिए अपनी जवानी खपा दी थी। जब पल्लवी के पति यानी सुमित्रा के बेटे का देहांत हुआ था, तब पल्लवी ने करियर की दुहाई देकर समर को बोझ समझा था। सुमित्रा ने दूसरों के खेतों में काम किया, मवेशी पाले, पर समर को कभी भूखा नहीं सोने दिया। बहू, इसने तो मुझे तुझे कभी देखा भी नहीं। इसके लिए तो मैं ही अब इसकी माँ और पिता दोनों हूँ। क्या तू इसे मुझसे छीन लेगी? सुमित्रा ने रुंधे गले से पूछा। पल्लवी का अहंकार जाग गया। छीनना कैसा? मैं इसकी सगी माँ हूँ, कानून मेरे साथ है। आपके पास इसे देने के लिए क्या है? फटी हुई चादरें या ये रूखी सूखी रोटियां? समर, बोलो बेटा, तुम मेरे साथ चलोगे ना? पूरे गांव के लोग दरवाजे पर जमा हो गए थे। सबको लगा कि समर तो फौरन मान जाएगा। भला कौन विदेश की चकाचौंध को ठुकराएगा? समर ने अपनी दादी की तरफ देखा, जिनकी आंखों में दुनिया भर का दर्द सब सिमटा था। फिर उसने पल्लवी की तरफ देखा। समर ने धीरे से वह कीमती लैपटॉप उठाया और वापस पल्लवी के हाथ में थमा दिया। मैम, आपने पूछा कि मेरी दादी के पास मुझे देने के लिए क्या है? समर की आवाज गहरी और शांत थी। हाँ, देखो अपनी हालत, तुम यहाँ मजदूरी करोगे क्या? पल्लवी ने चिढ़कर कहा। समर मुस्कुराया। दादी ने मुझे वो दिया है जो आप करोड़ों खर्च करके भी नहीं खरीद सकती। जब मुझे रात को तेज बुखार होता था तो ये फटी चादर वाली दादी पूरी रात मेरे सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती थी। जब मुझे स्कूल की फीस भरनी होती थी तो इन्होंने अपनी सोने की आखिरी लौंग बेच दी थी, पर मुझे एहसास नहीं होने दिया। आपने मुझे पैदा किया, ये सच है, पर माँ वो नहीं होती जो सिर्फ जन्म दे। माँ वो होती है जो जिंदगी दे। पल्लवी हक्का बक्का रह गई। समर ने अपनी दादी का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, आप जिस लंदन की बात कर रही हैं वहाँ सुख सुविधाएं तो होंगी, पर वहाँ मेरी दादी की लोरी नहीं होगी। मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, मुझे अपनी दादी की दुआएं चाहिए। आप जा सकती हैं। पल्लवी का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उसने अपना सामान समेटा और बिना पीछे मुड़े गाड़ी में बैठकर चली गई। गांव वालों ने समर के लिए तालियां बजाई। सुमित्रा देवी फफक फफक कर रो पड़ी। उन्होंने समर को गले लगा लिया। बेटा, तूने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। समर ने दादी के आंसू पोंछे और कहा, दादी, ये कुर्बानी नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। जिस ममता ने मुझे पाला, उसे मैं चंद डॉलर के लिए कैसे बेच सकता था?
आज भी उस गांव में लोग इस कहानी को सुनाते हैं कि संस्कार और प्रेम की ताकत दुनिया की हर दौलत से बड़ी होती है। समर ने साबित कर दिया कि असली अमीर वही है जिसके पास माँ जैसी ममता वाली दादी का साथ है। क्या आप चाहते हैं कि मैं समर की सफलता की कहानी सुनाऊं कि कैसे उसने गांव में रहकर ही अपनी दादी का नाम रोशन किया?